हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे खूंखार पास कमांडोज के बारे में जिनके नाम सुनते ही दुश्मन थर-थर कांपने लगता है। इन कमांडोज को मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है कि इन कमांडोज की ट्रेनिंग इतना खतरनाक होती है जिसकी वजह से ट्रेनिंग के लिए आया हुआ जवानों में से सिर्फ 10 से 20% जवान ही ट्रेनिंग पूरा करके ये कमांडो फोर्स बनते हैं और 90 से 80% जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी की जवानों को इस कमांडो में ज्वाइन कैसे किया जाता है और इस कमांडो की ट्रेनिंग कितना खतरनाक होती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 5 पर है कोबरा कमांडो, जिनको कोबरा बैटालियन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये कोबरा कमांडो सबसे ज्यादा लड़ाई में माहिर होते हैं जंगलों में, क्योंकि इनको जंगलों की लड़ाई के लिए ही तैयार किया जाता है। दोस्तों तो आइए जानते हैं कि इस कमांडो में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है। इस कमांडो में जवानों को भर्ती करने के लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए जवानों को सबसे पहले सीआरपीएफ ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही उनको कोबरा कमांडो अप्लाई करने के लिए मौका मिलता है। दोस्तों कोबरा कमांडो में अप्लाई करने का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आप 5 साल सेवा देने के बाद अपने कोई भी मनपसंद इलाकों पर ड्यूटी कर सकते हो। दोस्तों नंबर 4 पर है गरुड़ कमांडो फोर्स। इन कमांडो फोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन कमांडो फोर्स हवाई युद्ध में दुश्मन के नाक काटे करने में सबसे ज्यादा माहिर माने जाते हैं, क्योंकि इन कमांडो फोर्स को हवाई युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस कमांडो में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है। इस कमांडो में जवानों को भर्ती करने के लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए जवानों को सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स पर ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही गरुड़ कमांडो फोर्स के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों अप्लाई किया हुआ जवानों में से सिर्फ उसी जवानों को चुना जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती है। दोस्तों नंबर 3 पर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको ब्लैक कट कमांडो कहा जाता है। दोस्तों इन कमांडोज को ब्लैक कट कमांडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर से लेकर पैरों तक हर जगह ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते हैं। दोस्तों इन कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे सुरक्षा देने वाले कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है। दोस्तों इन एनएसजी कमांडोज के जवानों का कहना है कि जो भी हो उनको सर्वोत्तम सुरक्षा देना ही इनका काम है। दोस्तों इन एनएसजी कमांडो में अप्लाई करने के लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं मिलता है। इसके लिए जवानों को सबसे पहले इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस जैसे संस्था पर ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही इस कमांडो के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। दोस्तों अप्लाई किया हुआ जवानों में से सिर्फ 10 से 20% जवानों को ही सिलेक्ट किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती है। दोस्तों नंबर 2 पर है मार्कोस कमांडोज। इन कमांडोज को पानी का मगरमच्छ भी कहा जाता है, क्योंकि इन कमांडोज को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है पानी पर। दोस्तों इन मार्कोस कमांडोज को दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक माना जाता है। इसीलिए तो जब भी किसी कमांडोज की लिस्ट तैयार किया जाता है उनमें मार्कोस कमांडोज की नाम सबसे टॉप पर आती है। दोस्तों मार्कोस कमांडो में अप्लाई करने की बात करें तो मार्कोस कमांडो में अप्लाई करने के लिए जवानों को कोई भी डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता है। इसके लिए जवानों को सबसे पहले इंडियन नेवी पर ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही मार्कोस कमांडो के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी उन कमांडोज को नेवी पर 5 साल सेवा देना होता है। और दोस्तों मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग की बात करें तो मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में ये कहा जाता है कि मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। इसीलिए तो इन कमांडोज में आया हुआ जवानों में से सिर्फ 10 से 20% जवान ही ट्रेनिंग पूरी करके मार्कोस कमांडो बनते हैं और 80 से 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। और दोस्तों इन कमांडोज का ट्रेनिंग करवाया जाता है इंडिया की पीडीएस आगरा में और नेवी के डाइविंग स्कूल कोची में। और दोस्तों टॉप नंबर 1 पर है पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स, जिनको पैरा कमांडोज कहा जाता है। कहा जाता है कि इन कमांडोज की ट्रेनिंग इतना खतरनाक और खूंखार होते हैं जिसकी वजह से 5 से 10% जवान ही इस ट्रेनिंग को पूरी करके पैरा कमांडो बनते हैं और 80 से 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों इस कमांडो की अप्लाई की बात करें तो इस कमांडो में अप्लाई करने के लिए जवानों को सबसे पहले इंडियन आर्मी पर ज्वाइन करना होता है, उसके बाद ही इस कमांडो के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों अप्लाई किया हुआ जवानों में से सिर्फ उसी जवानों को चुना जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती है।